ईरान में सो की फ़ज़ा, कौमी परचम सर निगों। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रफ़क़ा की नमाज जनाजा आज तब्रेज़ में अदा की जाएगी। मुल्क में 5 रोज़ा सोग का ऐलान। ईरानी सदर के साथ हेलीकॉप्टर हादसे में वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, ईरानी सुप्रीम लीडर के तर्जुमान आयतुल्लाह अली हाशिम और गवर्नर मशरक़ी आज़रबाईजान मालिक रहमती समेत 9 अफराद जाँ बहक हुए। ईरानी सदर की मौत पर पाकिस्तान में आज 1 रोज़ा सोग का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सिफारत खाने जाकर इज़हार ताज़ियत। कहा, आज डॉक्टर रईसी जैसा मुखलिस दोस्त खो दिया। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा, इब्राहिम रईसी उम्मत के इत्तेहाद की अलामत थे। उनका इंतकाल न सिर्फ ईरान बल्कि उम्मत मुस्लिमा का नुकसान है। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, मुराद अली शाह, सरफराज बुगटी और उमर अयूब समेत सियासी क़यादत का इज़हार अफसोस। सिंध असम्बली में ईरानी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए करारदाद मंजूर। ऐवान में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। पंजाब असम्बली में इब्राहिम रईसी की नागहानी मौत पर ताज़ियती रेफरेंस की करारदाद मंजूर। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की हादसाती मौत पर आलमी रहनुमाओं का इज़हार ताज़ियत। चीन के सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का इज़हार अफसोस। कहा, ईरानी सदर बेहतरीन इंसान और अच्छे दोस्त थे। UAE के सदर और सऊदी अरब का इज़हार ताज़ियत। कहा, मुश्किल वक्त में ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ हैं। अमीर कतर तुर्क सदर तैयब एर्दोगान, हमास रहनुमा इस्माइल हनिया और यूरोपीय यूनियन का भी गहरे दुख का इज़हार। लेबनान में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। ईरान ने सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे के बाद अमेरिका से मदद के लिए कहा। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारिजा का कहना है कि अमेरिका लॉजिस्टिक वजूहात की बिना पर बड़े पैमाने पर ऐसा करने से कासिर है। हेलीकॉप्टर हादसे पर इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस है। ईरानी अवाम के साथ हैं। हम अपनी पॉलिसी में न पहले कोई तब्दीली लाए न अब कोई तब्दीली आएगी। सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को हादसा कैसे और क्यों पेश आया? ईरानी फौज के सरबराह मोहम्मद बग़ैरी ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई। फौजी अफसरान और तकनीकी माहिरीन शामिल। सरबराही चीफ ऑफ स्टाफ के डेप्यूटी कोऑर्डिनेटर करेंगे। ईरानी आइन के मुताबिक नायब सदर मोहम्मद मुख्बर ने अबूरी सदर के तौर पर ओहदा संभाल लिया। अली बाकरी नायब वज़ीर ख़ारिजा मुक़र्रर। नए सदर के लिए इंतखाबात 50 रोज़ में कराए जाएंगे। गुज़श्ता रोज़ हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने वाले सदर इब्राहिम रईसी 2021 के इंतखाबात में सदर मुंतखब हुए थे। वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 11 बजे तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। लाइव स्टॉक ब्रीडिंग पॉलिसी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। नेशनल एनिमल हेल्थ वेलफेयर एंड वेटरनरी पब्लिक हेल्थ एक्ट एजेंडे का हिस्सा। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। पंजाब असम्बली ने हत्या के इज्जत बिल 2024 मंजूर कर लिया। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। बिल वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुज्तबा शुजाउर रहमान ने पेश किया। अपोजिशन ने बिल को काला कानून करार दे दिया। सहाफ़ती तंजीमों ने भी बिल मुस्तरद कर दिया। हत्या के इज्जत बिल 2024 के तहत केस सुनने के लिए ट्रिब्यूनल्स कायम किए जाएंगे जो 180 दिनों में फैसले के पाबंद होंगे। आईनी ओहदों पर तैनात शख्स के केसेस हाई कोर्ट के बेंच के पास सुने जाएंगे। सोशल मीडिया से मुतालिक बिल के लिए वज़ीर आज़म ने काबीना कमेटी बना दी। बिल पर तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत होगी। शायर अहमद फरहाद की गुमशुदगी केस में सिक्योरिटी दाखिला और दिफा तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए, इस केस में मिसाल कायम होनी चाहिए। सिक्योरिटी दिफा लिखकर अपनी रिपोर्ट पेश करें, उन्हें हर सूरत बंदा चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, FIA दर्ज हो गई। इस पर जवाब मिला, क्या मुकदमा दर्ज करके एहसान किया है? वजारत दिफा के वकील के दलाइल पर इस्तिफसार किया, क्या आप कभी अगवा हुए हैं? मगवियों पर जो गुजरती है वो उन्हीं को पता होता है। केस की मजीद समाअत आज 3 बजे होगी।
अहमद फरहाद की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज होने पर यह हमसे बेचा नहीं बल्कि अगवा का केस है जिसकी पुलिस तहकीकात कर रही है। समाअत के बाद एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहनाज बीबी केस में अदालत ये असूल तय कर चुकी है कि कोर्ट तफ्तीश में मुदाखलत नहीं करेगी। इस हवाले से भी अदालत की मजीद मुआवनत की जाएगी। अहमद फरहाद केस में जो रिमार्क्स दिए गए वो अदालत का मैंडेट नहीं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खित्ते में लापता अफराद का 50 साल से एक ही तरीक़ेकार राइज है। शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ। अदालत ने कहा, सारे सेक्रेटरी आ जाएँ, अफवाज पाकिस्तान को बुला लें, वज़ीर आज़म और काबीना को बुला लेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स से तकलीफ पहुंची। अदालत से सनसनीखेज खबरें बाहर निकलना नामुनासिब है। रिमार्क्स नहीं, तहरीरी हुक्म आना चाहिए। पाकिस्तान और तुर्की में दो तरफा तिजारत $5 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। दिफा समेत अहम शोबों में ताउन जारी रखने के अज़्म का यादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा हुक्काम फिदान के साथ इस्लामाबाद में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दोनों ममालिक की क़यादत हमेशा अवाम के मुफाद में काम करती है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, रीजनल और ग्लोबल मामलात में पाकिस्तान की हिमायत करेंगे। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। गज़ा में जंग बंदी और जंगी जराइम के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों पर जोर। ईरानी सदर और उसके रफ़क़ा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तान और IMF में नए कर्ज प्रोग्राम पर पॉलिसी मुज़ाकरात। वज़ारत ख़जाना ने हुकूमती अखराजात कम करने का प्लान पेश कर दिया। वफाकी हुकूमत एक साल में 300 अरब रुपये से ज़ायद के खर्चे कम करेगी। वज़ारतों की तरफ से नई गाड़ियाँ खरीदने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। एक साल से खाली ग्रेड 1 से 16 की तमाम आसामियाँ ख़त्म की जाएँ। वफाकी हुकूमत सूबों के तरक्याती मनसूबों में फ़ंडिंग नहीं करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत को कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाएगी। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मज़ीद 528 तलबा 3 परवाज़ों के ज़रिए लाहौर और इस्लामाबाद पहुँचे। आज मज़ीद 2 परवाज़ें पहुँचेंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने किर्गिस्तान में फंसे तालिब इल्मों की मुआवनत के अहकामात जारी कर दिए। पंजाब और सिंध में सूरज आग बरसाने लगा। मैदानी इलाकों में 27 मई तक हीट वेव अलर्ट जारी। इस्लामाबाद में पुलिस एहलकार बेहोश। लाहौर में वकील निढाल। तिब्बी माहिरीन का कहना है एहतियाती तदाबीर के जरिए हीट वेव के नुकसान से बचाव मुमकिन है। कराची में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में फ़िलहाल हीट स्ट्रोक का कोई ख़तरा नहीं। पंजाब में हीट वेव के पेश नज़र तालीमी इदारों में शेड्यूल से पहले 7 इजाफी छुट्टियाँ। 25 मई से स्कूल बंद रहेंगे। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं वालिदैन की राय और मौसम की शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए छुट्टियों का फैसला किया। इम्तिहानात वाले निजी स्कूल खुले रखने की मशरूत इजाज़त होगी। कराची में हीट वेव के पेश नज़र 21 से 27 मई तक मैट्रिक के इम्तिहानात मौखर। मुलतवी पर्चों का इम्तिहान बाद में लिया जाएगा। कराची में बिजली की गैर एलानिया बंदिश पर शहरियों का सब्र जवाब दे गया। MKM पाकिस्तान भी एहतजाज में शरीक। टीपू सुल्तान रोड पर KL इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर मुजाहरा। शदीद गर्मी के बायस कई खवातीन की हालत ख़राब हो गई। MKM का KL इलेक्ट्रिक के खिलाफ अदलिया से रजू करने का ऐलान। पंजाब में शदीद गर्मी के बाद गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों का बुरा हाल। लेस्को का सिस्टम ओवरलोड। मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 6 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग। शॉर्टफॉल 200 मेगावाट तक जा पहुंचा। मुल्तान के शहरी इलाकों में 5 घंटे और देही इलाकों में 8 घंटे तक बिजली बंद। फैसलाबाद, सियालकोट और डस्का में बिजली बंदिश का दौरानिया 6 घंटे से तजावज़ कर गया। नारोवाल, शेखुपुरा, मियाँ चन्नू, पाकपतन, मुजफ्फरगढ़,
और दीगर शहरों में लोग बिलबिला उठे। बिजली की तवील बंदी से पानी का बहरान भी शहरियों का इम्तिहान लेने लगा। बानी पीटीआई एक और मुकदमे में बरी। मुकदमा आज़ादी मार्च के दौरान तोड़फोड़ के इल्जाम पर कराची कंपनी थाने में दर्ज था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसला सुनाया। फैसल जावेद, अली नवाज, आवान, सैफुल्लाह न्यासी, जरताज गुल और असद उमर को भी बरी करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही की पंजाब असम्बली गैर कानूनी भर्ती केस में दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। लाहौर हाईकोर्ट की पंजाब हुकूमत को जजेस तैनाती के लिए आखिरी मोहलत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आइंदा समात तक जजेस की तैनाती ना हुई तो वज़ीर आला खुद अदालत में पेश हों। एडवोकेट जनरल ने बताया, पंजाब के अगले इजलास में ये नंबर 1 एजेंडा है। चीफ जस्टिस ने कहा, इस पर तो काबीना का खुसूसी इजलास भी बुलाया जा सकता था। आज तो जजेस तैनाती कमेटी के अरकान भी पेश नहीं हुए। वज़ीर आला पंजाब और काबीना को आइंदा समात तक नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। समात 24 मई तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से लाहौर के अरकान असम्बली की मुलाकात। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान और MPA मियां मरहूम शामिल। लाहौर के तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। सूबे की उमूमी सूरत हाल का जायजा। मिलकर चलने के अज़्म का यादा। अरकान असम्बली ने अवामी तरक्की के लिए वज़ीर आला के इक़दामात को सराहा। मरीम नवाज शॉपिंग करने गुलबर्ग पहुँच गईं। शहरियों ने वज़ीर आला के साथ सेल्फियाँ बनाईं। गंदम सस्ती होने के बावजूद बेकरी आइटम्स सस्ती क्यों नहीं हुई? पंजाब हुकूमत ने नोटिस ले लिया। सिगरेटी सनत का पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स को खत। डबल रोटी और बेकरी मसनूआत की कीमतें कम करवाने की हिदायत। कराची के लोग लुटेरों से खुद ही निमटने लगे। सज्जल थाने की हदूद में लूट मार करते डाकुओं पर शहरियों ने गोलियां बरसा दी। एक डाकू मारा गया। मुलजिम के साथी की फायरिंग से एक शख्स जख्मी। जमान टाउन थाने की हदूद में शहरियों के तशद्दुद से डाकू हलाक। नई सब्जी मंडी में डाकू 20 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। एक शख्स जख्मी। पुराना गोली मार शार फैसल और शेरशाह साइट B स्मॉल इंडस्ट्री के करीब 3 डाकू गिरफ्तार। असलहा, मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल बरामद। वर्ल्ड कप से पहले शाहीनों का अहम इम्तिहान। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज़ का कल से आगाज़ होगा। दोनों टीमें लीड्स में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच रात 10:30 बजे शुरू होगा।